चलिए अब आगे चलते हैं और ज़रा 14 अगस्त की बात कर लें। ये हमारा लाइव 14 अगस्त का ही लाइव है। तो 14 अगस्त का दिन खुशी का दिन, गम का दिन है, क्योंकि आज भारत के 3 टुकड़ों में भारत को बांटा गया था। 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के 2 टुकड़े हो गए थे। एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। ये उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मां भारती के लिए अपनी श्रद्धा को लेते हुए जीवन को पटरी पर लेने के लिए जूझते रहे। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अभी देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। इससे पहले मनता नहीं था, मोदी सरकार जब से आई तब से मनना शुरू हुआ। एक्चुअली ये शुरू से मनना चाहिए था, बाकी मैंने देखा नहीं, अगर मनता होता उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। एक देश टूट गया, उसे टुकड़ों में बांट दिया गया, किस लिए? सोच के देखिए। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के तिरंगे को फहराकर देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था और लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे। किस प्रकार की यातनाएं उठनी पड़ रही, किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार के मानवीय अत्याचार हो रहे थे। कहीं दुनिया का सबसे संकटग्रस्त देश 1947 तक जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने देश की कुछ रास्ते की और उसकी कीमत उस देश की पूरी तरीके से चुकानी पड़ी थी। लगातार लोग इस विभाजन की त्रासदी के शिकार परिवारों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सिर्फ कुछ लोगों ने मिलकर बैठकर ये डिसाइड कर लिया कि हम जो है देश का बंटवारा कर देंगे, लाइन खींच देंगे। कुछ लोगों ने, 15-20 लोगों ने बैठ, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। आप कौन थे? आप इस देश के मालिक थे? नहीं। ये बेईमानी हुई इस देश के साथ, बहुत गंभीर बेईमानी हुई। मैं आपको बताता हूँ कैसे बेईमानी हुई है। नवीन जी, स्वागत है। ये वो बेईमानी हुई कि जो उनके पास सत्ता थी ही नहीं, जो राज परिवार से थे ही नहीं, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि हम डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया लेकर आ रहे हैं कि जहाँ जनतंत्र होगा, जनता का राज होगा, जनता बेवकूफ़, जनता हमेशा से सीधी, जनता को दुनिया की हर जगह यही हाल है। इतना समझदार हर कोई नहीं होता, तभी हम जैसे लोग हैं, वरना हमें जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं हम जैसों की। जनता बेचारी सीधी सादी थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमारे हाथ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। उन्होंने कहा पूरा देश एक करेंगे, सबके राजपाट खा जाओ। बोले खा जाओ, सबका राजपाट ले लिया, कोई राजा नहीं रहेगा, अच्छी बात है। उसके बाद सत्ता में कौन बैठेगा? तो चुनाव तो राजाओं का होना चाहिए था, चुनाव डेमोक्रेसी से होना चाहिए था, पर अंग्रेज़ों ने जिसे बैठा दिया उसे हमने मान लिया। 1947 15 अगस्त से पहले क्या चुनाव हुआ था कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा और इस देश की बागडोर किसके हाथ में होगी? किस बात की डेमोक्रेसी? ऐसी तैसी डेमोक्रेसी? ये कैसी डेमोक्रेसी? आपसे तो पूछा ही नहीं, कि आपके सिर पर थोप दिया गया। और आपको ये कहा गया आपका राज आ रहा है। कहाँ है आपका राज? आज भी आपका राज नहीं है। अंग्रेज़ों का राज तब चल रहा था, गोरों की जगह काले हो गए, काले अंग्रेज चल रहे हैं, वही कानून वही सब कुछ चल रहा है, कुछ बदलाव नहीं आया। लेकिन बंटवारा किस उस पर हुआ था? बंटवारा इस पर हुआ था कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। हाँ, इसी पर हुआ था बंटवारा, और कोई कारण नहीं था। इस देश के बंटवारे का कोई दूसरा कारण था ही नहीं, ना पॉलिटिकल रीजन, ना ए पॉलिटिकल रीजन, ना फे पॉलिटिकल रीजन, कोई रीजन नहीं। एकमात्र रीजन धर्म के आधार पर मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। यहाँ तक कह दिया था जिन्ना से गांधी जी ने कि भैया तुम बन जाओ स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री। बोले नहीं, मुझे अलग देश चाहिए। वो जो कह रहे थे कि मेरी लाश पर देश का बंटवारा होगा, फिर बंटवारा कैसे हो गया? वो चुप कैसे रह गए? एक आदमी था, आप एक को एलिमिनेट कर देते, वहीं पकड़ के इतने सारे लोग थे, गर्दन दबा देते कि तेरे चक्कर में देश का बंटवारा थोड़ी करेंगे हम। लेकिन देश का बंटवारा हुआ। और किस आधार पर हुआ? कहाँ कौन सी पार्टी जीती? हम मुस्लिम लीग हैं, हम जीते हैं तो हम बंटवारा। बंटवारे का थोड़ी कोई वो था। और देने वाले वोट कौन थे? बहुत सारी गंभीर बातें मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं किसी और से सुनवाता हूँ आपको, क्योंकि ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था, वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था और क्या मकसद पूरा हुआ। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए। 83 लाख, जो हम आपको बता रहे हैं, ये 83 लाख पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से मिला, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान
पाकिस्तान में गए, 96 गए, इधर भी और इधर भी। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए, बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना, बहुत गए। इनमें कई मुस्लिम परिवार तो ऐसे थे जिनकी जो जड़ें हैं वो पेशावर, लाहौर, कराची में थी, लेकिन उन्होंने बंटवारे के वक्त वहां ना जाकर रहने का फैसला किया। अन्य मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और दिलीप कुमार और यूसुफ खान का परिवार भी शामिल था, जिसकी अक्सर वो चर्चा करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जड़ें पाकिस्तान में थी, लेकिन ये तमाम परिवार ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि वो भारत में ही रहेंगे। अब अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख हिंदू भारत में आए। कितने हिंदू भारत में आए? 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ पर भारत में। लेकिन भारत से सिर्फ 7 लाख मुसलमान ही गए, ये देखिए यहाँ। तो 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख भारत में आए और भारत से गए 7 लाख मुसलमान यहाँ पर। इसी तरह मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे 54 लाख, कुल 54 लाख हिंदू जो है यहाँ गए नीचे, और यहाँ से 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी पाकिस्तान। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखिए तो 65 लाख मुसलमान आज के पाकिस्तान में गए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बंटवारा हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था। लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम, और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा। 2-3 बातें जरा समझा दूं। मोहतरमा ने बोला बहुत सारे लोग यहाँ रुक गए, नहीं रुक नहीं गए, ये गद्दारी थी, इसे रुकना नहीं बोलते, क्योंकि वोट किया था पाकिस्तान बनने के लिए, पाकिस्तान बनाओ, हम पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन उसके बाद गए नहीं। ये पहला फैक्ट है जिसको आज भी इनसे बोला नहीं गया, जबान से निकला नहीं। मीडिया आज भी आपका नहीं है, आज भी सच नहीं बोलता, पूरा नहीं बोलता, 50% बोलेगा, 50 छुपा जाएगा, और जो 50 जो छुपाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि जिन्होंने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, वही लोग पाकिस्तान नहीं गए, वो लोग भारत में रहना उन्होंने पसंद किया नहीं। क्या कहा था? हाथ में लोटा मुंह में पान, हंस के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। आप में से जो बुजुर्ग हैं उनको ये नारे बहुत अच्छी तरह से याद होंगे, कानों में दोबारा गूंज गए होंगे, ठीक है ना। हरीश हरी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, स्वागत है। नवीन जी कह रहे हैं देयर वाज नो से ऑफ सिंगल सनातनी इन पार्टीशन, पूछा ही नहीं गया साहब किसी से। नवीन नरेश आहूजा जी आइए, स्वागत है भैया। नवीन जी कह रहे बंटवारा करवाया और वक्फ से मलाई भी खा रहे हैं। वक्फ की तो बात बहुत बाद में आएगी। आइए अब एक और गंभीर बात पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, ज़रा देखूँ ग्राफिक्स में आपको दिखाने का मैं प्रयास करूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ अब सही है। अब ज़रा देखिए इस ग्राफिक्स को देखिए, और ये वहाँ के लोगों की हैसियत और औकात बता रहा है ग्राफिक्स। 29 लाख लोग भारत में आए, भाग कर वहाँ से हिंदू आए 29 लाख, गए कितने? 7 लाख बांग्लादेश से। उड़ी बाबा बोंगाली, हाँ आमिकाय तोमिकाय बोंगाली बोंगाली, ये तुम्हारी औकात तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, आज भी पिट रहे हो, तब भी पिटे थे। 29 लाख आए थे और सिर्फ 7 लाख गए। उन्होंने कहा ये तो घर हमारा है, ये तो हम ही लेंगे। इसके विपरीत जरा यहाँ देख लीजिए, 65 लाख गए और 54 लाख आए मात्र। दबदबा बोलता है, मैंने क्या कहा? दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। नॉर्थ तब से लेकर आज तक लड़ रहा है और आज भी लड़ रहा है, और ये बेशरम आज तक ये पूरा इलाका नॉनवेज खाने में ही मर रहे हैं। अपनी बेटियां बेच देंगे, नॉनवेज खा के ही मर जाएंगे, और हम देसी घी दूध गाय को पूजा कर करके हमने भूस भर दी, तब भी भरा था और आज भी भर रहे हैं। लेट इट गो लाउड एंड क्लियर। भारत में रहे, उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ तक कि भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहे। लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोग गए, उनके साथ बद से बदतर शुरू। ये तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश की है, ये तस्वीरें बांग्लादेश की। इससे पहले आप महात्मा गांधी की तस्वीरें देख रहे थे, ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है। लेकिन फिर भी ये खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। अब अभी हम करते हैं कि इसी के साथ हमने आपको सोचने समझने के लिए बहुत कुछ बताया है। विभाजन की इस त्रासदी को आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी याद किया, सोशल मीडिया पर लिखा कि आज का दिन हमें ये बताता है कि लोगों को सौहार्द और एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए, जो हमारे देश हमारी एकता की भावना कमजोर भावना को नुकसान पहुंचता है के बारे में कांग्रेस को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बताया, और ये कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच के लिए भारत का बंटवारा किया। 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था, उस भारत को उसी की 2 भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। वेज ग्रिल्ड, क्लब, पनीर, क्यूकम्बर, जो चाहिए सब मिलेगा। Get sandwiches starting at ₹99 plus free delivery on your next order. Order now on Swiggy.
करके बना दिया गया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसका निर्माण किया कांग्रेस ने किया, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, 2 कमेंट ले लूँ फिर आगे चलूँगा। हाउ मेनी वर किल्ड बाय पीसफुल कम्युनिटी। दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा नरसंहार था जो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन था, है ना, उसमें आज तक कैलकुलेट नहीं कर पाए। इजराइल नेवर फॉरगेट दैट पास्ट बट हरामी हिंदू डू, नवीन जी कह रहे हैं। मैं उसी बात पर आ रहा था। मैं जब से मैंने होश संभाला बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप 16-18 साल को बोलते हो। मैं शायद 2nd क्लास में था, 3rd क्लास में था, तब से मैं धन्यवाद दूंगा मैं अपने परिवार का कि मेरे परिवार ने मुझे हमेशा ऐसी परवरिश दी कि मैं हमेशा, मेरे मन में एक चीज़ होती थी कि जो गया उसे वापस लेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये हम वापस लेंगे, हमारी ज़मीन है। और सिर्फ इतनी नहीं, अखंड भारत पूरा, वो पूरा वापस लेंगे। जो भारत था वो पूरा वापस लेंगे। बाय एनी हाउ, बाय इफ इट रिक्वायर्स फोर्स, यस वी विल डू इट फोर्सफुली। ऐसा मेरे मन में हमेशा से रहा, क्योंकि मैं भारत को वही भारत देखना चाहता हूं जो भारत था। और इसके लिए चाहे जो भी कीमत देनी पड़े, उसके लिए सोचना नहीं है कि ये कीमत वो कीमत, ऐसे वैसे। पर मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं तो हमेशा सोचता हूं कि मैं इस भारत को एक करूंगा, मुझे मौका लगे तो मैं ये काम ज़रूर करूं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सीरियसली इस बात को ज़बान पर बोलना और दिल में होना, दिमाग में 24 घंटे चीज़ परेशान करती रहना, यार ये तो होना चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं? हम में से कितने लोग हैं? और हमारे बाहर कितने लोग हैं? अगर हम बाहर जाकर देखें, क्या आपको लोग दिखते हैं ऐसे? मेरे और आपके जैसे लोगों को लोग पागल बोलते हैं। जो सिंधी जो आए हुए हैं ना, तो सिंधी समाज से जब मैं कहता हूँ ना कि हमें वो जगह वापस लेनी है, अरे साहब अब कहाँ, तो यहीं, आप तो यहीं। उनको लगता है हम उन्हें भगा रहे हैं। उन्हें ये लगने लगता है थोड़ी सी भी ज़्यादा बात करना किसी सिंधी के साथ, उसको लगता है नहीं नहीं अब तो हमको बहुत टाइम हो गया, हमारे तो परदादा दादा आए थे, हम तो यहीं रह रहे हैं, हम तो यहीं पैदा हुए। अरे हमने कहा तुम्हें थोड़ी भगा रहे भाई, गंवार आदमी। हम उस जगह को लेने की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे परदादा की जगह छूट गई, उसको लेने की बात कर रहे हैं। वो ये घबराने लगता मुझे भगा रहे हैं यहाँ से। उनको भी लेने की इच्छा नहीं है। बोलो भैया अपने कागज वागज निकाल लो, ढूंढ के, अरे अब क्या मिलेगा? जब इतनी बुरी हालत हमारी है तब हम कैसे जीतेंगे? एक तरफ वो है जहां स्कूलों में बच्चों को, मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में कि भारत पे कब्जा करना। एक हमें ये सो रहे हैं, शत्रुबोध है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है हमें लड़ना किससे, हम कहाँ जाएंगे, किससे लड़ेंगे, कुछ नहीं मालूम हमें। इतनी बुरी हमारी स्थिति है। कैसे होगा? भूल जाएं क्या कि जो है उतना ही है, ठीक है, आप काय के लिए दिमाग लगाना? ऐसा हारने वाली जो एक माइंडसेट होता है, हमेशा हारते चले जा रहे, ठीक है कश्मीर भी ले रहा, ले यार हेडेक खत्म करो। उस माइंडसेट पे चलना है क्या? महात्मा गांधी भी भारत के विभाजन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इस बंटवारे के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि हमारे देश की राजनीति जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने भारत के बंटवारे को टालने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को यह प्रस्ताव दिया था कि वो अविभाजित भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। जिन्ना से कहा कि आप पीएम बन जाइए, पाकिस्तान को बनाने की जिद छोड़ दीजिए। लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने भारत को तोड़कर पाकिस्तान बना दिया। हालांकि जिन्ना के परिवार के कुछ लोग खुद पाकिस्तान नहीं गए, जिनमें उनकी बेटी दीना वीडियो को जिन्ना ने कई बार पाकिस्तान बुलाया, लेकिन वो वहां गई ही नहीं। और आज आप देखिए कि हमारे देश में वाडिया खानदान का वाडिया ग्रुप है और हमने सबका सम्मान किया। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ हमसे नफरत की है और नफरत की इसी बीच पर वो कुड़ता रहा, जलता रहा, मरता रहा, हारता रहा, लेकिन ये नफरत की आग उसने छोड़ी नहीं। पाकिस्तान इतनी सी बात नहीं समझता कि भारत नहीं होता तो वो भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ इसकी नफरत और हिंदुओं के खिलाफ उसका कट्टरपन चरम पर रहता है। आज इस सवाल को भी समझना जरूरी है कि जब भारत को आजादी मिली तो महात्मा गांधी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों नहीं बने? महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। साल 1920 से लेकर 1947 तक आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हीं के आह्वान पर भारत के अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और आखिर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। और ब्रिटिश सरकार से जितनी भी चर्चा हुई उन सब में गांधी जी ही भारत की तरफ से मुख्य चेहरा थे। डरते थे अंग्रेज कि न जाने कब वो भूख हड़ताल कर दे और सारी की सारी जनता उनके साथ आकर खड़ी हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ। जब भी बातचीत अंग्रेजों से करनी होती थी वही आगे रहते थे। लेकिन इसके बावजूद आजादी के बाद उन्होंने खुद प्रधानमंत्री ना बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। इसकी वजह यह थी कि गांधी जी को पद, सत्ता, कुर्सी इसकी चाह नहीं। उनका मानना था कि वो लोगों के दिल में रहकर ज्यादा असर डाल सकते हैं और यही उनकी ताकत भी थी। यही उनकी ताकत थी जिससे अंग्रेज खौफ खाते थे। उनके एक आह्वान पर भारतवासी सड़कों पर निकलते थे, उनके एक भूख हड़ताल पर उनके घर के बाहर हुजूम लग जाता था भारतीयों का, जो अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजित होकर लड़मत गुजरने को तैयार होते थे। यही वजह थी कि उन्होंने 1934 में ही कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया और वो एक वॉलंटियर भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। महात्मा गांधी इस बात को भी समझते थे कि सरकार चलाने के लिए हिंसा और अहिंसा दोनों ही जरूरी होती है और कई बार राष्ट्रहित में हथियार भी उठाने पड़ते हैं। इसी वजह से उन्होंने खुद को सत्ता से अलग रखा और अपने अहिंसा के विचार को ज्यादा अहमियत। 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ और उसमें हिंसा हुई तो गांधी जी ने इस हिंसा के विरोध में अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और कभी भी सत्ता और पद की उन्होंने एक जो कहते हैं चाहत वो नहीं। 15 अगस्त 1947 जब भारत को आजादी मिली तब भी महात्मा गांधी आजादी के जश्न से कोसों दूर पश्चिम बंगाल के नोआखाली में थे, जहां हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना ही नहीं था। वो एक आजाद और ऐसा मुल्क चाहते थे जिसमें ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, ये देश को बांटो कुर्सी हासिल करो वाली राजनीति के लिए कोई जगह ना। इस प्रेशर को मैं समझ सकता हूं, नौकरी का प्रेशर है,
करोड़ों के पैकेज होते हैं, सरकार का प्रेशर होता है चैनल्स पर, चैनल का प्रेशर होता है एंकर्स पर, और एंकर्स उस प्रेशर के तहत काम करते हैं। बहुत सारी बातें कही उन्होंने, मैं उन बातों को कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं, मैं एकदम सीधा सीधा बोलूँगा, और मैं बोलूँगा तो विवाद होगा, और मुझे विवाद की चिंता नहीं है। और जो सच है वो सामने आना चाहिए। मैं सच को बार बार मरते दम तक चीखता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, गुनगुनाता रहूँगा, बुदबुदाता रहूँगा, लेकिन मैं चुप नहीं हूँगा। जो भिखारियों को अपने नाड़ा संभालना नहीं आता था उन्हें देश काट कर दे दिया। भाई साहब, देश काट कर उन्होंने दिया जिनसे अपना नाड़ा नहीं संभल रहा था। ये क्यों नहीं समझ रहे आप नवीन जी? राकेश शर्मा जी कहते राम जी, आई लिव इन यूके फ्रॉम 25 years बट नेवर क्विट माई सिटीजनशिप विच आई कुड डू 20 years ago बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड वन डे आई विल बी बैक। बहुत अच्छा आपका विचार है राकेश जी, अति उत्तम। बहुत सारी बातें कहीं गांधी जी को लेकर, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए थी, अच्छी बात है। अंग्रेज उनसे डरते थे या क्रांतिकारियों से डरते थे? अंग्रेजों की फटी पड़ी थी कि आज जिंदा लौट कर घर आऊँगा। उनकी बीवियों की हालत ऐसी हो गई थी, उन्हें लगता था कि आज मेरा आदमी लौट कर आएगा घर या वहीं निपट जाएगा। ये स्थिति हमने उत्पन्न करी थी। हिंसा और अहिंसा दोनों को कब मानते थे? वो तो अहिंसा के पुजारी थे। चौरी चौरा कांड के बाद में उन्होंने तुरंत अपना आंदोलन ही वापस ले लिया था। कि ऐसा नहीं हो कि भाई ये तो हिंसा वाला मैटर आ जाए। कितने लोग मर गए, वकील तक खड़े नहीं किए, गवाही तक नहीं दी। चाहते तो बचा लेते। नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, क्योंकि एक का लूँगा तो बहुत सारे छूट जाएंगे और फिर उन सब के साथ अन्याय हो जाएगा। मैं उनमें से नहीं हूँ सर कि मैं 4 नाम गिन के चला जाऊँगा यहाँ से, नहीं। करोड़ों लोग मरे हैं इस देश की आज़ादी के लिए, जो आपसे आज तक कोई बात नहीं कर रहा। मुझे हर उस आत्मा का हिसाब चाहिए। मैं बेईमानी नहीं करूँगा। क्या कह रहे हैं कि प्रमुख चेहरा थे? हाँ, क्या स्थिति हो गई हमारी? मैं ये कहानियाँ अपने दादा और बाबा से सुना करता था। दोज वर फ्रीडम फाइटर्स, और वो बताते थे उस समय क्या होता था। कि जैसे ही मालूम चली कि कुछ है, कहीं कोई आंदोलन है, तो सब जाते थे, तुरंत जाते थे। आज जाते हैं क्या? आज सोशल मीडिया, आज तो खबर आ जाती, तब कोई सोशल मीडिया, कोई टेलीफोन, कुछ नहीं था। वर्ड ऑफ माउथ कि ऐसा हो गया, और ऐसा हो गया मुश्किल से आधे घंटे में खबर आ जाती थी शहर के अंदर ऐसा हो गया, अंग्रेजों ने किसी को पकड़ लिया या किसी को गोली मार दी या किसी को फांसी लगने वाली है, सब पहुंच जाते थे। और इतनी बड़ी तादाद में पहुंचते थे, पूछिए मत। क्या अमीर, क्या गरीब, और क्या नौकर और क्या मालिक। अपने नौकरों को लेके जाते थे दुकान बंद करके, चलो भाई सब लोग चलो। आज जाते हैं क्या? आज हम इतने, फिर गाली निकलेगी मुझसे, आप लोग को, अरे साहब कितने दिनों से आप कंटिन्यूस गाली दे रहे हो। आज हम इतने गए गुजरे हो गए, इतने गए गुजरे कि हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं निकल रहे। और पहले कैसे निकल जाते थे? अरे कुछ नहीं तो अपने पूर्वजों से सीख लो। पर सीखोगे तो तब तुम्हें अपनी खुद की हिस्ट्री पता होगी। हिस्ट्री है ही नहीं, मालूम ही नहीं है। दादा के बाद दादा का नाम नहीं मालूम, परदादा के पिताजी का नाम नहीं मालूम, इनसे क्या बात करोगे आप? तो कितनी बड़ी पावर थी हमारे पास कि हम एक झटके में सारे इकट्ठे हो जाते थे, खड़े हो जाते थे एक जगह। आज नहीं होते। मैडम ने एक चीज़ और कही कि आज़ादी के जश्न से दूर नौअक्ली में थे। नौअक्ली में हुआ क्या था ये तो बता दो। और नौअक्ली का गांधी जी का जवाब क्या था? मैं पढ़ दूँ, मैं बता दूँ कि जब वो रेप करें और तुम्हें दर्द ज़्यादा हो तो अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच में दबा लो, हमारे मुंह से आवाज़ ना निकले, वो और एग्रेवेट ना हो रेप करने वाला। नौअक्ली कांड आप गूगल कर लीजिएगा। और वैसे गूगल की जगह आप लोग मेरा कहना माने तो आप अच्छी किताबों को पढ़ा कीजिए। थोड़ा पैसा खर्च करके किताबें लाइए, पढ़िए, क्योंकि यहाँ तो फर्जी नॉलेज होती है। फर्जी के बावजूद 50% भी देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? नवीन जी कह रहे हैं इवन देन हु फोर्स्ड एज प्रोस्टिट्यूट गिव देयर ज्वेलरी एंड मनी टू बोस फौज। पूछिए मत साहब, सुभाष चंद्र बोस ना होते तो पता नहीं क्या होता, आज़ादी भी मिलती कि नहीं मालूम नहीं। बहुत सारे आपके हीरोज़ को भी आपसे छुपा दिया गया है। आइए, ये हमारे देश का सबसे छोटा हीरो है, वो नाव में जो है, हाँ, ये सबसे छोटा आज़ादी का मत वाला शहीद बीरा बाजी राउत, ओडिशा। 11 साल का बच्चा था, अंग्रेज आए रात में, कोई पटनायक जी थे शायद उनको पकड़ने के लिए। इससे बोला कि चल भाई तू अपनी नाव से हमको नदी पार करा दे, नाव के साथ ही मिलेगा ये। इसने मना कर दिया, बोले मैं नहीं करूँगा। बोले सोच ले, विचार कर ले, मार देंगे। तो एक राइफलमैन था, उसने जो है बाजी के सिर पर मारा, बाजी के सिर फट गया, खून निकलने लगा। बाजी को समझ में नहीं आया, बाजी ने शंख बजाने का प्रयास किया, बजाया शंख। जैसे ही शंख बजाया तो दूसरे व्यक्ति ने, राइफलमैन ने, राइफल अपनी जो है पूरी गोलियों से उसको छलनी कर दिया। 1938 की घटना है। वो अपने गांव वालों को बता नहीं पाया कि
सावधान हो जाओ, ये लोग आ गए। ये थे हमारे यहाँ के लोग जो मर गए, जिनके बारे में कुछ इतिहास आपको पढ़ा क्या आपने? नहीं, कभी बताएंगे भी नहीं आपको। आपको क्या बताया जाता है? सारा तो दिल्ली से और बंबई से ही चलता था बस। उड़ीसा में जो लोग मर रहे थे वो 11 साल का ये बच्चा, इसने अपनी जान दे दी। और आज हिस्ट्री बुक्स में भी हमें पढ़ाया नहीं जा रहा। व्हाट अ शेम। सोचिए कितने लोग थे जो आज़ादी के मतवाले जो चढ़ गए फांसी, गोली खा गए। विकी ठकुराल जी कहते हैं 29/7/25 रोड के गड्ढों की वजह से मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ओ तेरी। और बीवी भी आईसीयू में है, 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। ऑपरेशन होने, समझा नहीं, समझ नहीं। वेरी सैड विकी ठकुराल जी। अरे बाप रे बाप, दैट इज़ वेरी बैड। चलिए, अगर समय हो तो फ़ोन कीजिएगा, कल है ना, बात करेंगे। वैसे भी नेहरू ने पहला, युवरत्न जी कह रहे हैं, पहला शपथ इंग्लैंड के झंडे यूनियन जैक के नीचे क्वीन विक्टोरिया के नाम पर लिया था और सेना की कमान भी अंग्रेज़ गवर्नर के हाथ में दी थी। मांगे थे साहब, हम संभाल नहीं पाएंगे भारत को, आप अपने अपने दे दीजिए हुक्मरान, हम नहीं संभाल पाएंगे। लिख कर दिया है, रिटर्न लेटर है भैया, कहाँ हो आप? एक और सज्जन थे, अरे नीले कोट वाले, उनने तो कह दिया था अरे आप तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, ये हमें मार डालेंगे। हाँ आप तो यहीं रहो, रिटर्न है, करूँगा उस पर एक लाइव, धुआंधार। मुझे किसी को नहीं है ना। ग्रेट फिगर्स, पता तो चले कौन कितना ग्रेट था। ब्रिटिशर्स वर विद द हेल्प ऑफ मुसलमान टॉर्चर्ड हिंदूज। नवीन, ये तो होता ही आ रहा है और अभी भी हो रहा है। अभी कौन सा नहीं हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। अभी कौन सा कुछ बदलाव आ गया? कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, बदलाव लगभग सेम है। आपको लगता है कि आपकी सरकार है। आइए, जो लोग इधर से गए उधर से गए, जरा देखें तो सही क्या स्थिति है। मेरे नाम पदायश पिंड दी है। हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ 47 ਵੇਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਲਾ ਹਾਂ ਬੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਆਪ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਨਾ ਸਕਾ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ नहीं ऐसे पिंड सारा था मोटी का पिंड, ऐसे पिंड का सारा हाँ यार ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਚ ਬਦਾਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਆਉਂਦੀ नंद आ गई भैया इनकी। लाहौर पे बिल्ला कूदत, ये मुसलमान बन गई। जी जी जी, ये मुसलमान बन गई। ये गई थी पाकिस्तान अपनी जगह देखने। जाना चाहिए बच्चों को, ये आखिरी पीढ़ी है सर, खत्म हो जाएगा इसके बाद, ये आंसू मिलेंगे नहीं आप, क्योंकि आपको इतिहास ही खत्म हो जाएगा आपका। आपको पता ही नहीं होगा कि कभी था। और आपसे लेने की बात कहेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ हो, पागल हो, दूसरे देश पे हमला करने की बात करो। मेरी जगह है, मेरी ज़मीन, मैं इस ज़िंदगी में तो नहीं छोड़ूंगा। तो गई थी, बता रही हैं मेरा पिंड है, मेरा गांव है, और इस गांव में मैं आई हूँ, पिंड की मिट्टी, बड़ी खुशी खुशी गई। ये चीज़ें दिखती नहीं है सर, पता नहीं कैसे वीडियो आ गई। ISI के कुत्ते लगता है इनके पीछे पड़े नहीं, अन्यथा इनको तो पार्सल कर देते कब का। अच्छी अच्छी वीडियो बनवा के इनसे कुछ खूब बुलवा कर। वहाँ जब बैठी हैं मुसलमान से बात कर रही हैं तो बता रही हैं मेरे पिताजी ने जो है सबको निकाल दिया था, बोले तुम सब चले जाओ और मैं यहाँ रहूँगा क्योंकि घर वर ना लूट लें ये। तो गुरुद्वारे में उनका कत्ल कर दिया गया था। अपने पिता के कातिलों के सामने ही बैठी हैं और सब एकदम शरीफ बने हुए हैं। भयानक भयानक कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा, आप बेहोश हो जाओगे, सुन नहीं पाओगे आप लोग। राकेश जी का कमेंट ले लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों के यहाँ बाकी निशान होगा। टुडे वी फॉरगॉट आवर मार्टर्स। बहुत बुरा हाल है। हरीश हरी जी धन्यवाद। आकाश जी कह रहे हैं वाई गांधी फैमिली इज स्टिल रोमिंग फ्रीली इन इंडिया एंड अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, ओनली इडियोटिक पीपल विल वोट फॉर गांधी फैमिली कांग्रेस। भाई साहब, इडियोटिक पीपल 28% हैं अभी भी, और जब 28% हो तो आप उनको ऐसे कैसे कह सकते हो? वो आज भी जनता को सच बताया नहीं जा रहा ना, गांव गांव तक पहुंच नहीं रही चीज़। और जो है भी, जो आज सत्ता में बैठे, वो आराम से सत्ता मिल गई है। ये नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेशर करें कि जाओ गांव गांव जाकर देकर आओ, उन्हें मोटिवेट करें। गांव गांव में जाकर मैसेज देना आता ही नहीं हमको। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। एक घटना जो रियल घटना जो हुई थी और जो मुझे जिनके साथ हुई उन्होंने बताया कि वो जो है भगदड़ में जो है अचानक से भागे और उनका जो, अच्छा इनको जो इन्होंने मारा ना, जो अभी गई थी, इनको इनके नौकरों ने मारा। जो मुसलमान नौकर रखे थे इनके पिताजी ने, उन्हीं ने इनको मार दिया है ना, कत्ल कर दिया इनका। अब दूसरी घटना सुन।
2 लोग रहते थे पाकिस्तान में, असली बता रहा हूँ, बिल्कुल असली। 2 लोग रहते थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो है वो जब रहते थे तो बहुत अच्छे दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त, एकदम जिगरी। एक सरदार और एक मुसलमान, सिख की बताऊंगा मैं आपको, एक सिख और एक मुसलमान। बंटवारे में जो है अचानक से भागना पड़ा। उन्होंने बोला तुम जाओ तुम सब चले जाओ, और तुम्हें मार देंगे, आदमियों को ज़्यादा मार रहे हैं, परिवार को लेकर कैसे जाओगे, स्थिति बदल गई, एक काम करो तुम अपनी बीवी को यहीं छोड़ जाओ। वो अपनी बीवी को छोड़ गए, जल्दीबाजी में भागे, बोले दोबारा लौट कर आ जाऊँगा। बहरहाल दोबारा जाने का मौका मिला नहीं, पार्टीशन हो गया। 2-3-4 साल बाद जब उनको जाने का मौका मिला तो उन्होंने पूछा, बोले यार क्या हुआ? बोले घर तो तुम्हारा लूट लिया उन्होंने, सबने जला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अब तो उस पर दूसरों का कब्जा है, घर चला गया। आरिफ आप ही हैं? नहीं सर, लेकिन एक दिन ये पेटीएम QR कोड मेरे नाम का भी होगा। इंडिया जब भी फ्यूचर का प्लान बनाएगा, हमें उसके बीचों बीच पाएगा। आगे भी पेटीएम आपका यूं ही साथ निभाएगा। पेटीएम करो। घर गया, और उस घर में जो उनका पड़ोसी था, उसका छोटा घर था, इनकी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में उनका दोस्त रह रहा था, वही दोस्त। तो कहता फिर मैंने खरीद ली, तेरे चक्कर में खरीद ली, तू मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए मैंने खरीद ली। चलो बात खत्म हुई। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा, बोले वो मेरी भी, बोले वो तो पता नहीं कहाँ गई यार, उसको तो कोई उठा के ले गया, भाग गई, खुद ही भाग गई, पता नहीं चलाओ किधर गई है वो, फलान ढिकान। सब कहानी चलती रही। ये कहानी सुबह से लेकर शाम तक चलती रही। शाम को, रात को जब उसने बोला, बोले चलो मैं जाऊँगा, तो बोले अभी तो मेरे ही रुकना। बोले ठीक है, उसी का रुके। और जब वो गया, उसका खाना खाने गया, तो बुरके में जो है उनकी बेगम आई खाना देने, और जब खाना परस रही थी तब वो जो है एकदम से रो पड़ी। मेरा नाम स्लिप हो गया मेरे दिमाग में से, एकदम से भी नाम नहीं आ रहा मुझे याद। तो वो जिस नाम से बुलाते थे अपनी पत्नी को, वो एकदम से उसकी आवाज़ पहचान गए। उन्होंने तुरंत आवाज़, नाम की आवाज़ लगा दी, तो वो धाड़े मार के रो पड़ी खाना परसते में। तब उन्होंने अपने दोस्त से, बोले नहीं वो नहीं है। उन्होंने उसका बुरका हटाया, देखा उनकी पत्नी थी। तब उन्होंने अपने दोस्त का गर्दन पकड़ ली, बोले हरामजादे, तू मुझसे गद्दारी कर रहा है। जबकि उसकी बहन की शादी, उसके पास कुछ भी नहीं था। इनका दोस्त बहुत गरीब दोस्त था, ये बहुत अमीर थे। सब कुछ उनकी बचपन से लेकर उसकी मदद करी, पढ़ाई का पैसा से लेकर सब कुछ, और उसकी बीवी खा गया। अब जब ये सारी बात हुई, जब पोल खुल गई, तो उनका दोस्त अपनी असल औकात में आया और कहता है तेरे पास अब समय नहीं है, कल सुबह तू यहाँ से निकल जाना, नहीं तो ना तो तेरी लाश मिलेगी और ना ही इसकी मिलेगी। ये असली कहानी जिसके साथ घटी उस बुजुर्ग ने बताई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसी कहानियाँ बताने वाले जिनके साथ घटित हुआ वो इस दुनिया में बचे नहीं, इक्का दुक्का बचे हैं। सो पीपल नो व्हाट दे हैव फेस्ड एंड पीपल नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम। कितने गंदे लोग, गंदा, आप सोचिए ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो क्या करेंगे आप? ये सारी घटनाएं हुई, और ये हज़ारों कहानियां हैं सर, एक आध नहीं। इन पर अगर आप फिल्म बनाने बैठेंगे तो आने वाले 100 साल निकल जाएंगे आपके। ये फिल्में ख़त्म नहीं होंगी, पर इस पर कोई बात नहीं करता। इस पर लोग बड़े चुप हो जाते हैं एकदम से। बड़ी हैरानी की बात है, ठीक है ना? लकी सिंह हंस रहे हैं, कहते यू आर ग्रेट, क्राइम पेट्रोल और अमेरिका का झंडा लगा रखा है। तुम्हारी अम्मी खुद ही थी वहाँ, तभी तेरे जैसा पैदा हुआ, गैप हुआ होगा तभी तू पैदा हुआ। इन्हीं पाकिस्तानियों ने किया होगा, उन्हीं पाकिस्तानियों की नाजायज़ औलाद है तू, है ना? उन्हीं पाकिस्तानियों की नाजायज़ औलाद है, और तेरे जैसे जितने कुत्ते वहाँ पल रहे हैं वो सारे पाकिस्तानियों की नाजायज़ औलाद है। पूछ ले, तेरी बीवी भी उन्हीं से लगी होगी, गारंटी के साथ, स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, नहीं पता दे दे अपना, मैं पता करवा दूंगा, है ना? तेरे जैसे पे तो क्या कहें कि तेरी ही दादी के साथ, तेरी ही माँ के साथ हुआ, और उससे तू, तेरी पैदाइश हुई, गंदी पैदाइश। तो ये भी नहीं मालूम तेरे बाप कितने हैं, तब तेरा ही हाल है। और तू मान के सुना अमेरिका का झंडा लगा के घूम रहा है। अबे गधे, वो तो तेरे पिछवाड़े पे लात मार के किसी दिन तेरे को नाली का मुंह पानी पिला के, तेरे मुंह पिला के तेरे को भेज देंगे वापस, बोले निकल यहाँ से, समझा? तू हो ही नहीं सकता वहाँ का, तुझे तो झंडा तो दो ही लगाने पड़ेंगे, या तो तू पाकिस्तान का लगाएगा या भारत का लगाएगा। पर तेरे जैसे भड़वों की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत है। Jews were successful to reach out to world, why Indians has failed to do so? इसलिए क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कुछ तो नाजायज़ औलाद है, जैसे लकी सिंह जैसे होगा नाजायज़, है ना? दीज आर द रियल कल्प्रिट्स। और राकेश जी, बाकी जो है ना, उनमें से बहुत सारे लोग ये हैं जो
जो है डर के मारे चुप रहते हैं, अरे छोड़ो क्या करना है। अब वहाँ जाके वो अपना पक्ष नहीं रख पाते, क्योंकि पक्ष रखते हैं वैसे उसकी नौकरी चली जाती है, लोग उसके हावी हो जाते हैं उसके ऊपर, अरे तूने ऐसे कैसे बात कर दी, है ना। तो ये रियलिटी है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानियों को देख रहा था आज मैं, वो यूके में रहकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अंग्रेज़ों को मिठाई खिला रहे हैं, उन अंग्रेज़ों को जिन अंग्रेज़ों ने कोड़े मार मार के क्या नहीं किया उनके साथ, और क्या करें। वहाँ जाके सेलिब्रेशन हो रहा है, आज भी गुलाम, कल भी गुलाम रहोगे। हज़ारों कहानियाँ ऐसी जो दिल को झकझोर देती हैं उस समय की, है ना। धीरे धीरे लोग ख़त्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, तो लोग बचेंगे नहीं। पॉइंट ये है कि जब ऐसे लोग बचेंगे नहीं तो आपको ये कहानियाँ बताएगा कौन, और फिर आप अपने इतिहास को जानोगे कैसे? कैसे जानोगे आप इस अपने इतिहास को? सो पॉइंट ये है कि हमको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए और कंटिन्यूसली जो है हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जो घटित हुआ हमारे साथ उसको हम भूलें नहीं, ठीक है ना। चलिए, Look at these deals. 50% to 85% off on everything. Beauty, home, kitchen, snacks. It's a full-blown freedom fest with deals. अचानक से याद आ गया ये वाला वीडियो जो हमने आपको दिखाया था ना, रक्षाबंधन वाला, दोनों भाई बहन वृद्धाश्रम। हाँ भैया, आ गया, ये भी आ गया बड़े चैनलों पर, हैं। 14 अगस्त 2:54। पता नहीं इन्होंने रिप्लाई क्यों बंद कर दिए भैया एबीपी वालों ने। इतनी कितनी तुम्हारी ऐसी की तैसी हो गई बाबाओं के पीछे पड़ के। तो गलत न्यूज़ तो नहीं दिखाई थी, सही दिखाया था सर। आज ये भी आ गया जो आपको कब दिखाया था और आज इनके पास जो आपको दिखाएंगे वो काम वो बड़े चैनलों पर आपको दिखेगा, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं। सिर्फ दिखाने से काम नहीं सर, पर्पस सॉल्व होना भी चाहिए। गणपति की मूर्ति लगी है, हमने ये वीडियो आपको दिखाया था। हमारे ही इसी लाइव के दर्शक हैं, हमारे इस परिवार के दर्शक हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ के मेयर को चिट्ठी लिख दी और उसे कहा कि भैया ये जो है हमारे गणपति हैं, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसको लेकर जो है उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और कहते हैं हम सिटी काउंसिल के साथ में इस बात को चर्चा करेंगे और जो इस बाबत जो भी एक्शन लेना है उसको एक्शन लेंगे और आपको इस बारे में सूचित करेंगे। बैठे नहीं रहे सर आपकी तरह, इन्होंने बाकायदा काम किया, लेटर लिखा और लेटर का ईमेल का जवाब आया, ठीक है। जो होटल था, जो क्लब था, उसको भी लिखा, बार था, उन्होंने बोला वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द कंसर्न कॉज्ड रिगार्डिंग द लॉर्ड गणेश स्टैच्यू एट CLDC बार्सिलोना। वी वांट टू एश्योर दैट इट वाज नेवर आवर इंटेंशन टू शो डिसरिस्पेक्ट। पर इनका कहना है कि ये जगह हमारी नहीं है, ये जगह तो हमने किराए पर ली है, हमने जगह किराए पर ली, हमारी नहीं। और जो मालिक है वो अभी US गया हुआ, बाहर गया, तो जब आएगा तो हम उससे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये 20 साल पुराना, हालांकि 20 साल पुराना लग नहीं रहा हो कहीं से कहीं तक, लेकिन उनका ऐसा कहना कि भाई 20 साल पुराना जो है ये टॉयलेट है और ये जो लगाया गया उस समय के आर्किटेक्ट ने लगाया था और इसको निकालना पॉसिबल नहीं क्योंकि मेजर तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तो जो हमारे सज्जन हैं जिन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा बोले कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो मैं आपकी में ये मदद कर दूंगा, ये पूरी स्टैच्यू मैं फ्री में निकाल दूंगा या कुछ और लगा दूंगा। सिर्फ बात करना, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए हम उसमें कुछ काम करें। और सोचिए आज ये परिवार, इतना बड़ा परिवार है हमारा कि हम दुनिया के किसी भी देश में काम कर जाते हैं। ये काम लगभग असंभव था क्योंकि 7 समुंदर पार था, लेकिन इसके बावजूद आपके इस लाइव शो ने, आप लोगों ने, ये आपकी ताकत है कि आपने इस मैटर को भी उछाल दिया, इस मैटर को भी लिया और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक हम इसको बदलवा नहीं देंगे। जिन सज्जन ने ये काम किया है वो खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, तो उन्होंने कहा मैं इसको फ्री में करवा दूंगा। मैंने कहा उनसे पूछ लेना इसके बाद मदर मैरी की या अगर जीसस की फ़ोटो लगानी तो वो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनका कहना है हमारा तो ये आर्ट थीम है और हमने बाहर भी बुद्धा लगा रखे हैं। नो प्रॉब्लम सर, तो बुद्धा भी हम हटा देंगे, बाहर मदर मैरी लगा देंगे या अंदर मदर मैरी लगा देंगे, बाहर जीसस लगा देंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आप जो भगवान को मानते हो, अगर जीसस को नहीं मानते हो, जो भी मानते हो, आपके वाले लगा देंगे एकदम अच्छे से, है ना। ये ताकत है सर आपके लाइफ की। स्पेन हो या बार्सिलोना हो, मैंने क्या कहा, दुनिया के किसी भी कोने में अगर हिंदू देवी देवताओं का, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का अपमान होगा तो हम उठकर खड़े होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे क्या करते रहते हो, मैं भी सोचता था मैं क्या करता रहता हूँ, पर आज मुझे समझ में आ रहा नहीं, मैंने वो काम कर दिया जो मैंने मुर्दों को उठा दिया। हिंदू कौम एक मुर्दा कौम है, यदि उसमें से कोई एक मुर्दा उठकर यदि आवाज़ लगा रहा है तो ये बड़ी बात है। और आप अभी तक उठे या मुर्दा ही हो, अपनी भी तो सोच लो। क्योंकि हम तो उठाते रहेंगे सर, हमारा काम है।
हम जगाते रहेंगे. Shocking that Hindus are still voting for Congress Gandhi family. Their mothers and daughters were raped during partition because of Nehru Gandhi greed.